बोल गुरु जी का दियावणगे। गुरु बिना मेरा जी नहीं लगदा, गुरु बिना मेरा जी नहीं लगदा। गुरु बिना दरबार नहीं सजदा, गुरु बिना दरबार नहीं सजदा। मैनू जुगा जुगा तो बिछड़ी नू कोल बिठावणगे। गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी का दियावणगे। गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी का दियावणगे। गुरु मेरा मेरे दिल दा जानी, गुरु मेरा मेरे दिल दा जानी। बचन अमोलक उस दी बाणी, बचन अमोलक उस दी बाणी। मैनू जन्म जन्म तो बिछड़ी नू चरनी लावणगे। गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी का दियावणगे। गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी का दियावणगे। गुरु बिना है कोर हनेरा, गुरु बिना है कोर हनेरा। इस दुनिया विच कोई नहीं मेरा, गुरु बिना है कोर हनेरा। इस दुनिया विच कोई नहीं मेरा। लगी गुरु दर्शन दी प्यास नू कदों बुझावणगे। गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी का दियावणगे। गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी का दियावणगे। गुरु मेरा मेरे दिल दा जानी, गुरु मेरा मेरे दिल दा जानी।
बचन अमोलक उस दी बाणी, बचन अमोलक उस दी बाणी। मैनू जन्म जन्म तो विछड़ी नू चरनी लावणगे, गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी का दिया बनगे, गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी का दिया बनगे, गावे गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी का दिया बनगे। जय गुरुदेव। आओ एक होर शब्द समूह संगतां सांझ पाइए। पहले पंक्ति मंच तो पढ़ी जाएगी, दूसरी पंक्ति आप समूह संगतां ने उस पंक्ति नूं पढ़ के रिपीट करना है जी। तन हटड़ी ते मन बण यारा, सौदा करी सोच सोच के तन हटड़ी ते मन बण यारा, सौदा करी सोच सोच के तन हटड़ी ते मन इस तन दे ने 9 दरवाजे, इस तन दे ने 9 दरवाजे, दसवां ठाकुर द्वारा जी सौदा करी सोच सोच के तन हटड़ी ते मन बण यारा, सौदा करी सोच सोच के तन इस तन अंदर मानक मोती, इस तन अंदर मानक मोती, परखे परखण हारा जी सौदा करी सोच सोच के तन हटड़ी ते मन बण यारा, सौदा करी सोच सोच के तन इस तन अंदर नाले नदियां, इस तन अंदर नाले नदियां,
कोई नावे नावण हारा जी सौदा करी सोच सोच के तन हटड़ी ते मन बन यारा सौदा करी सोच सोच के तन इस तन अंदर जोत है जग दी इस तन अंदर जोत है जग दी बह लेंदे कोई गल नहीं कोई देखे देखने हारा जी सौदा करी सोच सोच के बहुत ही प्रेम सहित शांति बना करके ध्यान जिहड़ा है सतगुरां दी बाणी नाल जोड़ करके आओ सत्संग सरवण करते हैं। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस तेन बिन बाती बिन तेरे जग दी कोई देखे जग दी बिन बाती बिन तेरे जग दी कोई देखे इस ताने अंदर नाले नदियां इस ताने अंदर नाले नदियां कोई नावे नावण यारा जी सौदा करी सोच सोच के हटड़ी ते मन बन यारा सौदा करी सोच सोच के इस तन अंदर मानक मोती इस तन अंदर कोई पर के परिखण यारा जी सौदा करी सोच सोच के तन हटड़ी ते मन बन यारा सौदा करी सोच सोच के भाव सतगुर पार लंघावन यारा जी सौदा करी सोच सोच के तन हटड़ी ते मन बन यारा सौदा करी
ताने हटड़ी ते मन बन यारा सौदा करी सोच सोच के ताने हटड़ी ते मन बन यारा सौदा करी सोच सोच के। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। आओ गुरु प्यारिओ हम सतगुरां दी पावन बाणी दे सत्संग प्रारंभ होने जा रहे हैं। सारी संगत चरणों में एक मन चित करके आओ श्रवण करते हैं। हर सोई राजा
पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनपढ़ पाओ ना दरसै, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो परसै ना परसै, गुरु प्यारे साध संगत जीओ, इस पावन शब्द अंदर धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरदास महाराज जी जीव नूं उपदेश बख्शिश करते हैं कि इस जीव का परमात्मा के नाल मिलाप क्यों नहीं हो रहा, की कारण ने और किस तरह मिलाप हो सकता है, उस बारे गुरु साहब सानूं उपदेश बख्शिश करते हैं। उच्चारण किया है कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनभाव भाव ना दस है। कि जी गुरुआं महापुरुषों की बाणी पढ़ता है, उसके विचार भी करता है और गुरुआं के नाम नूं सुनता भी है। सतगुरां के नाम नूं पढ़िया, विचारिया, सुनिया, पर अनभाव भाव ना दस है। पर उस सतगुर के नाल मिलाप नहीं होंगे, उसके प्रत्यक्ष जिहड़े दर्शन दीदार है वो इस जीव नूं नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि गुरु की प्यारी साध संगत जी एक भरम की जिहड़ी गंढ है, संशय की डर की वहम की जिहड़ी एक गंढ हिरदे अंदर इस जीव से बजी हुई है, जिस करके बाणी नूं पढ़दा भी है, सुनदा भी है, विचारदा भी है, पर उस मालिक के नाल जीव मिलाप नहीं कर सकता, दर्शन दीदार नहीं उससे कर सकता। देखो मालिक ने सृष्टि की रचना की है और उस पिता परमेश्वर ने देवते भी बनाए ने, ये मनुख भी बनाया है और गुरु प्यारिओ ये जीव जंतु पशु भी बनाए हैं। हुण वेखो कि ये सारे मालिक ने बनाए हुए ने, पशुओं को शरीर दे दिता है पर वो सोझी विवेक बुद्ध जिहड़ी है वो बख्शिश नहीं। देवतियां नूं सोझी बख्शिश कर दी है पर शरीर नहीं दिता। पशुओं को शरीर है, सोझी नहीं है, और देवतियां को सोझी है लेकिन शरीर नहीं है। हुण एक केवल मानस देही है जिस दे विच मालिक ने रस्ता रखिया है, जिसनूं सोझी भी बख्शिश कर दी है और शरीर भी बख्शिश कर दिता है। जिस दे विच मालिक ने रस्ता रख दिता है कि इस शरीर दे विच रह करके, इस मानस देही दे विच आ करके ये जीव उस मालिक नाल मिलाप कर सकता है। जिस देही नूं ये देवते भी तरसते हैं कि किधरे ये देही सानू प्राप्त हो जाए, असी फिर उस मालिक नाल मिलाप करके हमेशा वास्ते मूल घर दे विच वासा कर लईए, सचखंड दे वासी बन जाए। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही कौ सिमरह देव, सो देही भज हर की सी। कबीर साहब महाराज विचार करते हैं कि गुरु की शरण में जाकर के उहदे नाम की आराधना की, उहदे नाम की कमाई की है, सतगुरु की दया हुई तो मानस देही प्राप्त हुई है, जिसनों महापुरुषों ने इस संसार के अंदर 84 लाख जूना विचों सब तो उत्तम जामा कह के संबोधित किया। 1,84 जून सुभाई मानस को प्रभ दे वडियाई, किस पौड़ी ते जो नर चुकै, सो आए जाए दुख पाए। उन्हें सब तो उत्तम जामा रखा है कि जिस दे विच रह करके ये अपने मूल की पहचान कर सकता है, मालिक नाल मिलाप कर सकता है। लेकिन हिरदे के अंदर एक भरम की गंढ बज गई है, जिसके करके मालिक के नाल मिलाप नहीं कर सकता।
ਹੁੰਡੇ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੋਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਜੋ ਪਾਸ ਨਾ ਪਰਸੈ, ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਲੋਹਾ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਉਹ ਲੋਹਾ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਇਹ ਵੱਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਟ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਟ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤ ਸਰੀ, ਇਨ ਪੰਚੋ ਮਿਲ ਲੂਟੇ, ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਓ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਇਨ ਪੰਚੋ ਮਿਲ ਲੂਟੇ, ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ
पकड़ते हैं, इस हाथी को पकड़ते हैं, वो इसे कमजोरी का लाभ उठाते हैं। एक बहुत बड़ा खड्डा पुटते हैं हाथी के आकार नालों बड़ा, उस उपर घाह फूस का एक छत पा देंगे और उस छत के उपर एक घाह की या कानिया की किसी प्रकार की कागज की वो फीमेल हाथी को बना के खड़ा कर देंगे, हथनी बना करके खड़ी करते हैं। और जो हाथी उसको वेखता है, काम में बचिया होया वो वल दौड़िया आता है, जो वो पास पहुंचने की कोशिश करता है तो फटे हुए वो खड्डे के विच डिग पैंदा है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हुण कई दिन उस हाथी को भुखिया रखा जाता है, जो कमजोर हो जाता है उसको हौली हौली करके बाहर कढ़िया जाता है, उसको गुलाम बना लिया जाता है। और फिर हाथी को चलावन वाला जिहड़ा हाथी को चलाउंदा है महावत, उन्हें महावत सारा जीवन हाथी को अपने हथी तिखे सूए मारता है, उसको सारे काम करवाता है, कहना मनवाता है। वेखो कि काम वासना के वस होकर के ये हाथी किसी का गुलाम बन गया है और गुलामी में रह करके सारा जीवन बाकी का दुख भोगे ने, तिखे सूया की मार चलनी पई है तो आखिरकार एक दिन दम तोड़ दिता है। और ये काम ने इस संसार के भी गुरु की प्यारी साध संगत जी जीवां का बहुत नुकसान किया है। हुण जेकर असीं देवतियां वाल वेखीए, रिखियां मुनियां वाल वेखीए तो बहुत सारे ऐसे देवते रिखी मुनि होए ने जिहड़े इस दी लपेट विच आ गए हैं। गौतम नाथ बाबा स्वामी शीश धन सहस पग गामी, गौतम ऋषि की कहानी पढ़ ली है कि गौतम ऋषि की जिहड़ी धर्म पत्नी अहल्या है बहुत सुंदर है, उसके उत्ते मोहित हो गया इंद्र देवता। ऋषि के नाल गौतम ऋषि नाल छल कीता, कपट कीता है और उसकी धर्मपति अहल्या के नाल कर्म किया है, जिस दे उत्ते गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर के इंद्र को श्राप दिता है और श्राप दे करके इंद्र के सारे शरीर के उत्ते भगां जिहड़ियां ने उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। कितना दुख उसको भोगना पिया है। उमापत स्वामी पार्वती का पति शिव जी कि वह भी मोहनिया के रूप के फसे रहे, उन्होंने मगर दौड़े फिरते रहे ने। फिर अगे चले जाइए ब्रह्मा, ब्रह्मा अपनी बेटी के उत्ते ही मोहित हो गया है, जिस पासे बेटी जाती है उस पासे वेखना शुरू कर देंगे ने, उस दिशा में अपना सिर बना लेंगे ने। जेकर खब्बे गए ने पूर्व बल गए ने तो पूर्व बल सिर कर लिया है, पश्चिम बल गए ने तो पश्चिम बल दूसरा सिर आ गया है, दक्षिण बल गए ने तो उधर तीसरा आ गया है, उत्तर बल गए ने तो उधर चौथा सिर बन गया है। आखिरकार दुखी होकर के जिस समय उसकी बेटी आकाश बल बधी है तो ब्रह्मा ने अपना एक मुख आकाश बल ऊपर बना लिया है। इस वेख करके फिर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर कटिया, जिहड़ा सिर उसके हाथ नाल चिमट गया है, चिमड़ गया है। देखो गुरु प्यारिओ कि इस काम दे विच कितने कितने बड़े जिहड़े देवी देवते ने ऋषि मुनि ने वो भी फसे ने। हुण गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, फिर ये जीव इस कोलों किवें बचे? इस काम ने इस जीव नूं बहुत बुरी तरह दबोचिया होया है, जिसके करके ये जीव खोटे कर्म करता जा रहा है। गुरु महाराज ने सानू समझाना करते कि भाई अपने तो छोटी औरत को अपनी धी समझना है, वड्डी नूं माता के समान समझना है और हम उम्र नूं अपनी भैन समझना है। संतां महापुरुषों की संगत विच जाकर के इन्हां कोलों बचन का ढंग तरीका समझिया जा सकता है। इस काम दे करके कितने कितने जिहड़े ऋषि मुनि ने वो भी अपनी अवस्था तो नीचे गिरे आए ने। अगे उच्चारण किया है क्रोध बारे। क्रोध वड्डा झंडाल है, पाप विख की खान, जिसने खाधा रजवी तिसनूं मुर्दा जान। देखो कि क्रोध, गुरु महाराज जी कहते कि बहुत वड्डी क्रोध की खान है। जिसने इसको खाना शुरू कर लिया, जिसने इसको अपनाना शुरू कर लिया है, वो समझ लो कि वो
उसका अंत निश्चित है। एक क्रोध जिसनों आउंदा है ये उसे ते हावी होता है। क्रोध किसनों कहते किसनों कि जदों साडी दूसरे जीव के नाल किसी गल तो तकरार हो जाती है, बहस हो जाती है, उस बहस के करके इस जीव नूं गुस्सा आता है, उस गुस्से नूं क्रोध कहा है। उस क्रोध दे विच वेखो कि कितने राजे महाराजियां ने अपना राजपाट जिहड़ा है वो गवा लिया है। कितने इस दे चक्कर दे विच भी जिहड़े अभ्यासी सन वो भी क्रोध के चक्कर दे विच अपना जीवन जिहड़ा खपा के बैठ गए। एक महात्मा ने जिहड़े कि धूना लगा करके बैठे हुए ने, उसके पास कोई सेवक जाता है, उसने ये देखना चाहा कि ये महात्मा ने इन्हों गुस्सा तो नहीं आता, इन्होंने क्रोध को काबू कर लिया है। तो उस सेवक ने महात्मा जी अगे बचन किए कि महाराज आपने ये अग्नि जलाई हुई है। वो कहते महात्मा जी हाँ जी अग्नि जलाई हुई है। 2 मिनट होर वार्तालाप किया है तो फिर कहते महाराज जी ये लकड़ां की अग्नि जलाई हुई है। थोड़ा जिहा हुण मन दे विच बोलण दे विच तलखी आ गई। कहना हाँ हाँ लकड़ां की ही अग्नि बलदी है। 2 मिनट बाद फिर पूछ लेंदा कि महाराज जी ये अग्नि जलाई हुई है। बस तीसरी बार पूछण की देर सी कि उन्होंने महात्मा ने अग्नि के विचों जलती हुई लकड़ चुक के उसको मारन की कोशिश की, उसके पिछे दौड़ता है, क्रोधित हो गया। एक क्रोध जिहड़ा है भाई इस जीव का पिछा नहीं छड़ता। और गुरु महाराज जी कहते जिन्होंने क्रोध किया है उन्होंने अपना आप ही गवाया है। हसन वास्ते खुश होने वास्ते जितनी एनर्जी इस जीव को लगती है, गुस्सा होने वास्ते उसको कई गुना ज्यादा इसकी एनर्जी जिहड़ी है जीव के शरीर की खत्म होती है। एक हांडी विच कोई तरल पदार्थ उबलता है, जदों वो उबाला मारता है तो उस हांडी के उस तौड़ी के उस बर्तन के कंढे ही सड़ते हैं। कि क्रोधित जीव अपना आप ही इस संसार में रह करके गवा लेता है। इस क्रोध तो जितना भी बच सकते गुरु महाराज जी सानू समझाते ने कि क्रोध बुरा है पाप से, इसको लियो समावे। गुरु महाराज जी कहते हैं क्रोध बुरा है काल से। कि जिहड़े 4 युग होए ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बहुत अत्याचार होंदे ने, लड़ाइयां झगड़े होंदे ने, मार्ग का नाम घट जाता है। और एक कलयुग इस समय चल रहा है। गुरु महाराज जी कहते जिहड़ा क्रोध है एक कलयुग तो भी किते भयानक है। कलयुग का तो समा हद जिहड़ा है वो हौली हौली करके किसी को खत्म करता है, लेकिन एक क्रोध जिहड़ा है बड़ी तेजी के नाल जीव को खत्म करता है। इस क्रोध तो जितना कोई जीव बच सकता है गुरु महाराज जी कहते हैं, उपदेश बख्शिश करते हैं कि इस तो बचन की लोड़ है। अगे उच्चारण करते हैं माया। माया एक तो धन को कह देते हैं, दौलत को कह देते हैं कि इसके पास बहुत माया है, पैसा बहुत है। और दूसरी माया होती है एक सुपने की न्याई होती है कि जो असी वेख रहीए होइए पर वो होवे ना। वेख भी रहे हैं पर वो असलीयत है नहीं है, उसको माया कहते हैं। जिमें कि असी सुपना वेखते हैं, सुपने के किड्डे किड्डे असी सुपनिया पेंडे तय कर लेंगे हाँ। कोई बाहरले मुल्क में सुपने में चले जाता है, कोई उडारियां मार रहा है सुपने के अंदर, तरह तरह के सुपने वेखता है कि सट चोट लग जाती है, पर जो अख खुलती है तो फिर वो हो नहीं रहा होता। ये माया है। और गुरु महाराज ने इस संसार को भी माया कह के संबोधित किया है कि ये संसार जिसको जीव सच मनी बैठा है, असलीयत ये है नहीं, ये सच नहीं, ये झूठ है, जो एक दिन नाश हो जाना है, खत्म हो जाना है। माधवे क्या कहिए परम ऐसा जैसा मानिए होए ना कैसा। ये माया का जाल है। और दूसरा माया धन जिसको असीं कहते हैं। हुण माया दे पिछे धन दे पिछे ये जीव ने दिन रात एक कीता होया इकट्ठे करने वास्ते। इस धन को इकट्ठा करने वास्ते दिन रात एक कीती हुई है। चंगे माड़े कर्म करन लग्या गुरेज नहीं कीता, चोरियां डाके मारे ने, बेईमानियां कीतियां ने। ये धन को इकट्ठा करने वास्ते
महाराज जी कहते हैं कि इस धन के पिछे जीव दौड़िया रह गया, लेकिन जिहड़ा असल धन इकट्ठा करना सी उसका इसको ख्याल कोई नहीं। ये दुनियादारी का धन तो इस संसार के अंदर रह जाना है, ये धन ने तो नाल नहीं जाना। जब कछ पावै तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। कि इस संसार के अंदर जो ये जीव कुछ प्राप्त करता है, खुशी मनाता है, जो वो विसरती है फिर रोंदा करलाउंदा है। ये पता होने के बावजूद भी कि धन जिहड़ा दुनिया की दौलत जिहड़ी है खर्च हो जानी है, ये किसी अंत की नहीं है, फिर भी अपना बड़बुला जीवन जिहड़ा है इस धन को इकट्ठिया करने के पिछे इस जीव ने बहुत लंबा जीवन जिहड़ा है बतीत कर दिता है। इस धन के हथों भी ये जीव लुटिया जा रहा है। अगे उच्चारण करते हैं मद। मद का मतलब है हंकार। हुण हंकार तो हर जीव में असीं वेखदे कि अजकल बहुत भरिया होया है, जिसके कोल कुछ दुनियादारी की दौलत आ गई है तो वो बाकी की दुनिया को भुल बैठता है, हंकार कर बैठे है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि हंकारियों का सिर हमेशा नीवां होया, उन्होंने मूँह की खानी पई है, मूँह दियां चुक्कां खानियां पईयां ने हंकारियां। धन धन साहब सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन काल के अंदर जिस समय गुरु महाराज जी होरां ने गंगा घाट के उत्ते पत्थर तैराए ने, उस समय जिहड़े लोग हंकार करी बैठे सन कि असीं उच्ची जात दे हां, सानू पूजा का सिर्फ ते सिर्फ अधिकार है। गुरु महाराज जी उन्हीं शूद्र श्रेणी के ने, नीची श्रेणी के ने, जिन्होंने हंकार सी अपनी जाति का, जिहड़े अपने आप को वड्डे ब्राह्मण समझते सन, जिन्होंने हंकार सी अपनी विद्या का, जिन्हों के कोल दुनियादारी की माया बहुत सी, जिन्होंने हंकार सी इस धन का। गुरु महाराज जी कहते हैं फिर उन्होंने मूँह की खानी पै गई है। उन्होंने जिहड़ियां रूह दीयां मूर्तियां सन वो भी डुब गई हैं, पर गुरु महाराज जिहड़े निमरता के नाल मालिक नूं याद करते सन, उन्होंने पत्थर भी लै गए। हुण जिहड़े हंकारी लोग सन, गुरु साहिबां नूं राजे दे मदे के मुताबिक सुंदर हाथी ते बिठा करके सोने की पालकी दे विच सिर ते सोने का छत्र झुला करके सारे कांची बना की परिक्रमा कराई है। और उस वक्त भी गुरु महाराज जी ने एक पल वास्ते भी हंकार को हृदय में जगह ना दी, सगों बड़े निमाणे होकर के निभ के उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया है और उच्चारण किया, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज, सैया मेरा माथे छत रहे। सानू भी उपदेश बख्शिश किया कि भाई जो गुरु महाराज जी किधरे कोई दया करते हैं, दुनियादारी दी दातां बख्शिश करते हैं, परमार्थ के रस्ते से चलदे कोई अंदरूनी दौलत बख्शिश करते हैं, तो बड़े निमाणे होकर के उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और गुरु प्यारे जिन्होंने शुक्र अदा किया है, उन्होंने जीवन के इस संसार में नाम हो गया है, और जोड़े हंकारी ने उन्होंने फिर किसी ने ना जानिया, उन्होंने अंत हो गया है। अगे चल के देखते हैं सतगुरु नामदेव महाराज प्रेम में भेजे हुए मंदिर में जा बैठे ने, जाकर के उस मालक दीयां वडियाइयां सुनन लगे ने। पर वो मंदिर जिहड़ा है उन्होंने लोगों का है जिहड़े लोग हंकार में भिजे फिरदे कि साडी जाति उच्ची है, असी विद्वान हाँ। नामदेव महाराज जी को धक्के मार के बाहर कढ़ दिता कि इन्हां दे आदर दे करके ते साडा मंदिर भिटिया गया। गुरु महाराज जी सतगुरु नामदेव महाराज जी नाराज होकर के उस मंदिर के पिछले पासे बैठ गए, मालिक को याद करके बेनतियां अरदासां करते हैं, उहदे प्रेम विच भिज के उस्तत वडियाइयां गाउण लगदे ने। ते वेखदियां वेखदियां उस मंदिर का मुख द्वार जिहड़ा है वो घूम के ते गुरु प्यारे सतगुरु नामदेव जी के वल हो जाता है, जिहड़े हंकारी मंदिर विच बैठ करके उस्तत वडियाइयां झूठे मनों गा रहे सन, उन्हां वल उस मंदिर की पिठ हो गई है और मुख द्वार जिहड़ा सतगुरु नामदेव जी के वल हो गया। और बाणी में उच्चारण किया है, हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया, कि जिहड़े हंकारी सन गुरु महाराज जी ने उन्हां वल पिठ कर ली है, और जिहड़े प्रेमी सन निमाणे बन के सतगुरु नूं याद करते सन उन्हां वल मुख करके बैठ गए। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि हंकार दे विच भी इस जीव ने आकर के अपना जिहड़ा बड़बुला जामा है
वो खराब किया होया। अगे उच्चारण किया है मत्सर, मत्सर है ईर्खा। हुण ईर्खा ते वेखो भाई घर तो लैकर के राजिया महाराजिया तक पहुँच गई है। घर दे विच ईर्खा चलन रही है, भरा भरा विच ईर्खा चल रही है कि उस भरा नूं गौरमेंट जॉब मिल गई है, मैं अजे बेरोजगार फिरदा हाँ, ईर्खा हो गई। मेरा भरा विदेश में चला गया है लेकिन मैं इतने छोटा मोटा कारोबार चलाता हाँ, उत्थे भी ईर्खा पैदा हो गई। थोड़ा घर को बाहर निकले इतने गली मोहल्ले में ईर्खा चल रही है कि मेरे गुआढ़ी मेरे नालों ज़्यादा मायाधार ने, मेरे को माया का बेसा बास घट है, इस करके ये भी ईर्खा पैदा हो गई। अगे चले जाइए, अजकल के गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु घरां विच भी ईर्खा का कोई घाटा नहीं रह गया। गुरु घरां विच ईर्खा चले गई है। संगत जिथे बैठ के मालक दीआं वडियाइयां सुनदी है, उत्थे ईर्खा नाल भरे फिरदे ने। जेकर किसी नूं गुरु महाराज के दर्शन दीदार करने का खुला मौका मिलता है तो वो दूसरे लोग ईर्खा में भिज जाते हैं, जिहड़े जरा पिछे बैठे होंदे ने कि ये सज्जन जिहड़ा बड़ा अगे होके बैठता है। ईर्खा हो गई कि जेकर किसी कथावाचक ने, किसी कीर्तनीय ने कोई चंगा शब्द पढ़ दिता है, संगत वालों उसका मान सत्कार कर दिता है, तो दूसरे जिहड़े ने कथावाचक या कीर्तन वाले वो ईर्खा कर बैठे, मुड़ के इसनूं टाइम नहीं देना, इसका टाइम देना, इसको बंद कर दे। जे संगत ने किसी को पसंद कर लिया तो उसको पिछे कर दो, ये ईर्खा दी निशानियां हैं। और गुरु प्यारो जी ईर्खा है ये जीव को इस तरह अंदरों खाती है जिमें घुण लकड़ को खा जाता है, हौली हौली करके लकड़ी बेकार हो जाती है। इस प्रकार ईर्खा जी है जीव को अंदरों खाती है, तरह तरह दी कई तरह दी बीमारियां जिहड़ियां ने उसको पैदा करती है। इसलिए गुरु महाराज जी उन्होंने सानू संबोधित किया कि इस ईर्खा तो जितना हो बचना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं कि एक गरीब किसान है, वो बड़ी मेहनत मुशक्कत अपने खेतों में करके फसल तैयार करता है, लेकिन ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਈਰਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ बड़ी मेहनत करनी है, मेहनत दूसरा किसान भी करता पर उसकी फसल वधिया हो जाती तो ये किसान उसदे नाल ईर्खा रखता है। घर विच गुआंढ है, उसका घर बार सोहना बनया होया है, इसका घर कुछ सामा सामा है, इस करके ਉਹਦੇ करके भी ईर्खा रखता है। एक दिन बड़ा दुखी बैठा है, कुछ चलते चलते महात्मा उस किसान को मिलते, महात्मा जी पास बिठाया है, उन्होंने पानी पियाया है, आदर सत्कार किया है किसान ने, और अपना दुखड़ा जिहड़ा रोया है कि मैं बड़ी मेहनत करता हाँ लेकिन मैं कोई बहुत सौखा अपना जीवन नहीं बतीत कर पाता। हुण उसके दिल की जिहड़ी गल महात्मा जी ने जानी है और उसनूं सीधे राहे पाउण वास्ते एक नुक्ता बनाया है, एक मनका उस किसान को दे दिता, कहने लगे कि इस मनके नूं जमीन के उत्ते जदों रख के तू जिहड़ी इच्छा अपने हिरदे अंदर धारेगा, जो वस्तु प्राप्त करने को कहेगा वो तेनों मिलेगी, पर तेरे गुआढ़ियां नूं उस तो भी दुगनी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। मनका लिया, धन्यवाद किया, घर जा करके धर्म पत्नी नूं दस्सिया ते मन च विचारा करते कि ये बड़ा औखा काम है कि असीं ते गुआढ़ियां नूं नीचा करना चाहते हैं, लेकिन इस मनके दे नाल जो असीं पावांगे उस तो दुगना जिहड़ा है 2 गुणा वो गुआढ़ वालिआं नूं मिल जाएगा। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बाहर खेतों में बैठे ने, पर पैसे की अज बड़ी बहुत जरूरत है, बड़ी लोड़ है। जमीन के उत्ते मनका रख के परख करनी चाहिए और पैसे की मंग की तो वो पैसे उन्होंने मिल गए, लेकिन उन्होंने नालों दुगने पैसे जिहड़े है गुआढ़ विच आ गए हैं। मन में ईर्खा हो गई है,
घर दे विच आकर के कोई होर वस्तु मंगी है, वो वस्तु इन्हों मिल गई है, पर गुआंढ को उस तो ज़्यादा वस्तु मिल गई है। घर बार बनाने वास्ते उस मन के अगे प्रार्थना की है, इन्हों का घर बार वधिया बन गया, पर गुआढ़ियों का होर भी वधिया घर बन गया। मन में बड़ी ईर्खा हो गई कि काम बड़ा उल्टा चल रहा है। वो मन का उस किसान ने पकड़िया तो हूँ सोचता है, विचार करके ईर्खा विच भिजिया होया हूँ की रस्ता अपनाता है। कहन लग्या कि मेरे मनके नूं नीचे रख के कहन लग्या कि मेरे घर के मोहरे एक खूह पट हो गया। वो घर के मोहरे एक खूह पुटिया गया, पर गुआढ़ियों के घर के मोहरे 2 खूह पटे गए। हुण ईर्खा विच भिज के अगे की कहता है कि मेरी एक अख जिहड़ी है वो खराब हो जाए, एक अख तो दिसना बंद हो जाए। उसनूं एक अख तो दिसना बंद होया तो गुआढ़ियों नूं 2 अखां तो दिसना बंद हो गया। हुण जदों दिखाई देना बंद किया तो एक एक करके खूहे विच डिग रहे थे। देखो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ईर्खा दे करके कैसे कैसे ये जीव कर्म करता जा रहा है। गुरु महाराज जी कहते भाई इस ईर्खा तो बाहर निकलने की लोड़ है। ईर्खा तेनों भुनदी न्याई खा जाएगी। इन्हां काम, क्रोध, माया, मद मत्सर कि इन्हां दे विच इस जीव ने अपने इस जन्म नूं, इस मनुखा जन्म नूं जिहड़ा है घाटे विच पा दिता। इन्हां दे वस पै गए। ये काम दे वस होया पिया है, ये क्रोधी होया पिया है, ये माया धन दे पिछे दिन रात दौड़िया फिरदा है, ये हंकारी बनिया फिरदा है, ये मन विच ईर्खा नाल भरिया फिरदा है, जिस दे करके वो जिहड़ी गंढ वजी हुई है, जिस गंढ दे करके ये बाणी नूं पढ़दा भी है, विचारदा भी है, सुनदा भी है, पर परमात्मा दे नाल मिलाप नहीं कर पाता, उसके प्रत्यक्ष दर्शन दीदार नहीं कर सकता। गुरु महाराज कहते कि इन्हां विचों निकलण की लोड़ है। फिर जाकर के जीव उस मालक नूं हत्थां तो भी नेड़े प्रतीत करना शुरू कर देगा। पर यह समझ जिहड़ी है इन्हां कोलों बचना किवें है, वो सतगुर दी शरण विच जा करके, पूरे सतगुर दी शरण विच जा करके आपां सरवण करिया करते हाँ कि साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं हुए थे। जितनी देर तक असीं सच की संगत नहीं करांगे, सतगुर की संगत विच जा करके बैठांगे नहीं, हिरदे दे अंदर अपने कर्मां दा डर पैदा नहीं होवेगा, उस मालक नाल प्यार पैदा नहीं होवेगा। जितनी देर तक प्यार पैदा नहीं होवेगा, उस परमात्मा दे नाल मिलाप नहीं किया जा सकता। हम बड़े कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बद कबै ना नासी, हम बड़ कब कुलीन हम पंड। गुरु महाराज जी कहते ने कि मन दे विच भरम पाल लिया कि मैं बहुत वड्डी कुल दा, मेरी कुल जिहड़ी इस संसार विच बड़ी उच्ची है। हम पंडित कि असीं बड़े विद्वान हाँ, मेरे तो वध कोई सियाणा पढ़िया लिखिया नहीं है। हम जोगी, मैं बहुत वड्डा जोगी हाँ। सन्यासी कि मेरे तो वड्डा कोई सन्यासी नहीं। महाराज जी कहते कि ये बहुत वड्डा भरम जिहड़ा है इस जीव ने पाल रखा है। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ये बद कवे ना नासी कि मेरे तो वड्डा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे तो वड्डा कोई गुणकार नहीं है, मेरे तो वड्डा कोई सूरमा नहीं, और मेरे तो वड्डा कोई दाता नहीं है कि जितना मैं दान करता हाँ उस तो बाद कोई होर दूसरा दान ही नहीं करता। सब तो वड्डा दाता ते गुरु की प्यारी साध संगत जी वो है जिसने इस संसार की रचना की है, इन्हां जीवां की उत्पत्ति की है, और जीवां नूं जुगां जुगांतरां तो जिहड़ा उन्हां दी खुराक मुहैया कर रहा है, जिस दे बदले को कुछ साडे कोलों मंगदा नहीं है। पर इस जीव ने भरम पालिया होया। माधवे क्या कि ये भरम ऐसा जैसा मानिए हो ना तैसा इसने भरम पा लिया है कि मेरे तो बड़ा ना कोई ज्ञानवान है, ना कोई सूरमा है, ना कोई दानी। गुरु महाराज जी कहते कि इन्हां
ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗਿਓਂ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਲਵੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜੀਵ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ, ਫੂਲ ਭਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ, ਮੋਹੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੂਰਖਾਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੋਹੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਨਮੋਲਕ ਧਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਵੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ, ਈਰਖਾ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਬਾਤ ਤੇ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ, ਮਦ, ਮਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁੱਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ,
सच ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। सच ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ ਭੂਲੇ ਭਰੇ ਜੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ